students, let's start today with the passage comprehension. What do you mean by passage comprehension? Let me make you understand the things like in our CBSE or maybe state board, all state boards, you can say that we have that comprehension of a given passage. The passage can be seen or unseen. Passage seen मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है. Unseen means new, विच इज नॉट रेड बिफोर, जो पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है ऐसा पैसेज, उसे कहते हैं अनसीन पैसेज. जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जैसे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो उस क्लास को छोड़कर बाहर का अगर पैसेज कोई होता है, इट कैन बी रिलेवेंट टू साइंस का हो सकता है. जैसे कुछ भी टॉपिक ले लो तो उस पर बेस्ड मॉडर्न भी पैसेजेस आजकल होते हैं. सो उस पैसेज को आपको सॉल्व कैसे करना है, ऐसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वाई आई फील ऑलवेज, बिकॉज सी कॉम्पोजिशन है, आपका लेटर राइटिंग है, इन सब में आपको 4-5 अराउंड मार्क्स मिल जाते हैं. बट कॉम्प्रीहेंशन आप अगर कर लेते हो तो इन कॉम्प्रीहेंशन यू हैव 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. दैट इज वन इज पोएम कॉम्प्रीहेंशन, द सेकंड वन इज प्रोज कॉम्प्रीहेंशन. व्हाट डू यू मीन बाय पोएम कॉम्प्रीहेंशन? तो पोएम भी अनसीन होती है जो आपके टेक्स्ट बुक के अलावा आपको पूछी जाती है. और सेकंड थिंग होती है दैट इज योर प्रोज कॉम्प्रीहेंशन. तो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ कोई भी टाइप का आपका कॉम्प्रीहेंशन हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे पैसेज हो या फिर वो कोई प्रोज हो. ओके, तो रीड द पैसेज फर्स्ट. व्हाट यू हैव टू डू, इफ देयर इज अ पैसेज देन you have to read it first. Then if there is a poem, then you may be having 3-4 stanzas line by line given in that. So read it first to understand the theme or the main idea given in the passage. जो भी वो पैसेज या पोएम में पूरी आइडिया दी हुई है उसको आपको पहले तो एक बार समझ लेना है कि व्हाट इज देयर. रीड इट फॉर फर्स्ट टाइम फॉर दैट पर्पज. आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट, रीड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज एंड सर्च फॉर इट. आपके नीचे, उसी के नीचे, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, पूरा पैराग्राफ एक दिया जाता है, उसके बेस्ड नीचे क्वेश्चन होते हैं. ऐसा देखा जाए तो आपको ये बहुत ही इजी टास्क लगता है, या फिर कोई बच्चे उसे इग्नोर भी करते हैं. बट वी शुड नॉट इग्नोर इट, बिकॉज आपको एक कॉम्पो जो पूरी तरह से अनसीन होता है, आपको पता भी नहीं होता है, उसके थोड़े बहुत पॉइंट दिए जाते हैं. जैसे स्टोरी है, दैट गिव्स यू 7 मार्क्स, बट अनसीन कॉम्प्रीहेंशन or a seen comprehension, whatever it is, it will give you 4-5 marks. And that is really very much needed. Maybe it is a syllabus of, it can be a syllabus of state board or a syllabus of the CBSE. It is most important question in all the boards. तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, पहले तो एक बार पूरा पैराग्राफ या प्रोज या पोएम दोनों भी जो भी है सामने उसको पूरा पढ़ लेना है. द सेकंड टाइम व्हाट यू हैव टू डू, उसकी मेन आइडिया, थीम को, कंसेप्ट को समझ लो. ओके, देयर कैन बी अ पैसेज रिलेवेंट टू. मैं एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगी कि सून आफ्टर 1 in the afternoon टॉम वॉज ड्रेस्ड फॉर डिनर. ही वॉज grandly dressed and taken to a decorated apartment where the table was set for one. The furniture was of gold and the room was half filled with the noble servants. The chaplain said grace, and the Earl of Berkeley tied a napkin round Tom's neck. This is a just description about a party where he went. द टॉम इज द कैरेक्टर ओवर हियर. हम जैसे ये पैराग्राफ कुछ लाइन मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ये पढ़ लेते हैं, वी कम टू एन एंड और एन आइडिया, वी कैन जस्ट टेक एन आइडिया अबाउट कि दिस इज अ पैसेज अबाउट द बॉय टॉम. ओके, सो इसको पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, उसके नीचे के क्वेश्चन पहले पढ़ोगे. अगेन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग फॉर दोज आंसर. नाउ द व्हाट यू विल डू फॉर द आंसर्स, again you will have to find out the answer where it is. Explain the meaning of the following words. ऐसे भी अगर सेंटेंसेस होते हैं और आपको वर्ड पता नहीं है तो आपको क्या करना है, उससे रिलेवेंट स्टोरी से जो मीनिंग निकलेगा उसे आपको लिख देना है. मोस्ट प्रोबेबली अभी के सिलेबस में सीबीएसई के और देखोगे और स्टेट बोर्ड पे के तो भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं. ऑप्शन नहीं है तो भी डोंट वरी, बट ट्राई टू फाइंड आउट टोटल मीनिंग और अकॉर्डिंग टू आपको उसके सिमिलर मीनिंग लिखने की कोशिश करनी है. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. देन
आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन के बाकी आंसर्स है उसको लिखने की पूरी तरह से, मतलब वो नीचे क्वेश्चन है ऊपर से उसको उठाना है वो क्वेश्चन। हाँ, एक लाइन मिल गई। यू कैनॉट मार्क इट इन मेनी बोर्ड एग्जाम और अदर एग्जाम्स, बट यू कैन एटलीस्ट आइडेंटिफाई कि ये आंसर यहाँ पे मुझे मिल गए। देन गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स अगेन, वापस वो क्वेश्चन को भी देख लो एक बार, वापस आंसर को भी पढ़ लो। नाउ राइट डाउन द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। while writing the answers you have to keep in mind, okay, that I have to write down the answers in my own words. Suppose I have read the passage about the Tom and he went into that room. It was a party room, can be said as decorated, well decorated. And now there can be a question, describe the room which Tom entered. Now check that how you will write down. Soon after 1 in the afternoon Tom was dressed for dinner. जैसे मैंने ये वापस अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए वापस उसको पैराग्राफ को रीड करना शुरू किया। He was grandly dressed and taken to the decorated apartment where a table was set. अब आप यहाँ पे where लिख पाओगे क्या? No. What you have to write down? Tom entered in the room. In that room a table was set for one. The furniture was made of gold and the room was half filled with noble डेकोरेटेड, इट वॉज अ डेकोरेटेड अपार्टमेंट। ये पहले वाले लाइन में आपको ये लाइन दिखती है, तो आपको ये भी लाइन उसमें डालनी है, और रूम कैसी थी उसके लिए ये भी सब लिखना है। सो दैट वे यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द परफेक्ट आंसर। सो मेक इट इन योर ओन वर्ड्स। नाउ माई फिफ्थ पॉइंट इज, do not give your own opinion or comments. The room was very nicely decorated. There were balloons. It was looking like a party room. Do not write down like these sentences. Use the sentences as used in the passages. Means passage में जैसे भी sentence लिखा है उसी तरह से आपको लिखा है। बहुत ही heavy decorated, stone studded, अगर वो फर्नीचर था या नहीं था, दैट यू डोंट हैव टू राइट डाउन। जस्ट गोल्ड फर्नीचर लिखा है तो वही वर्ड आपको यूज करना है, क्योंकि वही वर्ड आपको ऊपर दिए गए हुए पैसेज में दिया हुआ है। आंसर शुड बी क्लियर, द आंसर शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग और गिविंग एन random idea about something. You should have to write down cut to cut answer for everything, to the point and relevant. Revise your own answers, give yourself a self check. अब मैंने ये आंसर लिख दिया जैसे ही कि गोल्ड एंड रूम वॉज हाफ फिल्ड विद द नोबल सर्वर्स। सो दिस इज द आंसर, इट वॉज एन डेकोरेटेड अपार्टमेंट, द फर्नीचर वॉज मेड ऑफ गोल्ड। इस तरह से अगर मैंने पूरा पैसेज को उसमें से उठाकर आंसर लिख दिया, दिस इज वन एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, अगेन गिव यूर अ सेल्फ चेक, मतलब वापस क्वेश्चन को पढ़ो, वापस आंसर को पढ़ो। इज इट डन राइटली? यस, परफेक्ट। यू विल सी दैट मैम ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट इट्स बट ऑब्वियस, इफ यू आर राइटिंग फॉर 4 to 5 marks it will take your time, but it will give you perfect scores and you will be happy to score 100% marks in this easy question. So best of luck students, let's do more examples in your notebook and will enjoy the learning with me. Bye till the next video.